जीवन में अनेक सारी समस्याओं का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, फैमिली के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आत्मवंदन सभी को। मेरा नाम सुमेधा मशरूवाला है। मैं अंधेरी मुंबई महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको अपने आध्यात्मिक प्रवास के बारे में बताना चाहती हूँ। ये मेरा पर्सनल अपना शेयरिंग है। हो सकता है आप में से किसी को भी इस तरह के अनुभव आए हों तो आपको भी मदद मिल सकती है। तो बचपन से इस तरह से रहा है कि मेरी सब सहेलियाँ जो स्कूल में थी 13-14 साल की थी, तो जैसे सब सहेलियों को हमेशा सजना संवरना इसमें इंटरेस्ट आता था, तो वो हमेशा ऐसे बैंगल्स लिपस्टिक वगैरह के बारे में बात करती थी। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आता था, मुझे उनकी बातें काफ़ी बोरिंग लगती थी। तो तभी से मुझे ये समझ में आया कि कुछ तो अलग है, मतलब मेरी सोच या मेरा स्वभाव अलग है और उनके जैसे मैं नहीं हूँ। फिर उसी समय 14-15 की उम्र से भी मैं ऐसे सोचती थी कि अब क्या होगा, मैं बड़ी हो जाऊँगी, फिर कॉलेज जाऊँगी, फिर नौकरी करूँगी, फिर बच्चे होंगे, फिर क्या, मतलब 40-45 के बाद क्या, फिर जीवन का मतलब क्या है? क्या हम इसीलिए पैदा हुए हैं? कैसे सिर्फ खाना खाएंगे, शादी करेंगे, बच्चे, फिर नौकरी, घर और फिर एक दिन मर जाने का? मतलब इसमें क्या मतलब रखा है, क्या अर्थ है जीवन का? हम क्यों पैदा हुए हैं? तो इस तरह के सवाल मन में आते रहते थे हमेशा। मैं सोचती रहती थी कि क्या मतलब है इस जीवन का, हम क्यों आए हैं, भगवान ने हमें धरती पर क्यों भेजा है? लेकिन सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। फिर धीरे धीरे लाइफ के साथ आगे चलते गए। फिर बचपन से मेरे पापा ने मुझे नॉनवेज खिलाया था, मुझे और मेरे भाई को। हम सब खाते थे तो नॉनवेज भी खाती थी मैं। और फिर शादी हो गई। शादी के बाद फिर बच्ची हो गई। और फिर जीवन में अनेक सारी समस्याओं का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, फैमिली के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह से चलने लगे। तो मेरी ये जो मुझे सवालों का जो ढूंढना है वो और भी ज़्यादा जैसे कि गहरा हो गया। मैं दिल से चाहने लगी कि ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कि क्यों ऊपर नीचे होता रहता है लाइफ में। फिर उसी दौरान मैं राधा स्वामी सत्संग ज्वाइन किया, वहाँ पे जाने लगी। फिर रेकी आई मेरी लाइफ में, रेकी भी सीखा मैंने, सेकेंड लेवल रेकी किया। और फिर जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने खुद ब खुद नॉनवेज खाना छोड़ दिया, क्योंकि बाय देन मुझे मतलब ऐसा लगने लगा था कि मतलब किसी और को दुख देके, किसी और की जान लेके मैं अपने लिए सुख की कामना नहीं कर सकती, ये कहीं से नहीं होगा। तो मैंने स्वतः ही किसी के फोर्स के बगैर मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया और मैंने मेरी बेटी को भी कभी भी नॉनवेज नहीं खिलाया। फिर रेकी में ये पता चला कि इस जीवन में बहुत सारी ऊर्जा, पॉजिटिविटी भरी हुई है और वो चैनलाइज कर सकते हैं, हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं उसका। सो धीरे धीरे इस तरह से मेरा आध्यात्मिक प्रवास चालू हो गया। फिर उसके बाद कई सारे जगह ढूंढा, सहज योग देखा, फिर ब्रह्म कुमारी में जाने लगी, वहाँ पे भी काफ़ी साल जाती रही। फिर ब्रह्म विद्या किया। ब्रह्म विद्या के बाद उसकी दूसरी ब्रांच जो लाइफ एंड ब्रेथ करके हैं, वो कोर्स भी किया। तो इस तरह से करती गई, सीखती गई। हर एक जैसे कि होता है ना कि स्टेपिंग स्टोन, हम चढ़ते जाते हैं, जीवन का प्रवास है, या फिर जैसे बोलते हैं कि ये स्कूल है। सब हम लोग इसलिए आए हैं कि हमें कुछ ना कुछ सीखना है, जीवन में आगे बढ़ना है। तो उस तरह से मैं सीखती गई। लेकिन वो प्यास जो है, वो सवालों की जो आंसर्स में ढूंढ रही थी, वो सब नहीं मिल रहे थे। कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं, ये पूरा, ये पूर्णत्व यहाँ नहीं मिला है। तो घर के सब लोग बोलते थे कि तो क्या कर रही है, एक के बाद एक, कभी कभी राधा स्वामी में गई, फिर रेकी, फिर अभी वो छोड़ के ब्रह्म विद्या, फिर ब्रह्म कुमारी, ये क्या है, तो यहाँ वहाँ
ऐसे जंप करती रहती है, इससे क्या मिलने वाला है तुझे। तो मैं बोलती थी कि नहीं, मतलब कि जब तक जीवन है हमें सीखना ही चाहिए, क्योंकि जैसे कि समुद्र है, समुद्र में अथांग है, अथांग अथांग ज्ञान भरा पड़ा है। तो मेरी प्यास नहीं बुझती थी, मुझे लगता था कि नहीं, कुछ और सीखना है और सीखना है। और फिर बाद में लास्ट ईयर जो ध्यान कुंभ ऋषिकेश में हुआ, ऑनलाइन इवेंट हुआ था पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट का, तो उस समय ऑनलाइन जुड़ी मैं। और फिर उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि शायद ये यही है, पीएमसी हिंदी के द्वारा ही मैं जुड़ी थी उस इवेंट से। तो शायद मुझे उस वक्त लगा कि मैं अभी सही रास्ते पे आ गई हूँ, मैं यही ढूंढ रही थी शायद, और अभी मुझे मेरा यहाँ पे मिल जाएगा, जो मैं चाह रही थी वो मेरी चाह यहाँ पे मिल जाएगी, मुझे ऐसे लगने लगा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती गई उस रास्ते पे। फिर ध्यान कुंभ के बाद समग्रम के डॉक्टर निहाल जैन करके हैं जयपुर से, उनके टीम के साथ जुड़ी मैं। वो ऑनलाइन इवेंट्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे स्पीकर्स द्वारा नॉलेज मिला मुझे। फिर दिसंबर 2020 से मैंने साइंटिफिक रीति से आनापानासती ध्यान कैसे किया जाता है वो विधिवत सीखा, उसका कोर्स किया। फिर जनवरी से मैं ध्यान करती रही, लेकिन मुझे फिर भी ये पता नहीं था कि कितना ध्यान करना है और ध्यान के एग्जैक्टली फ़ायदे क्या होते हैं, क्यों करना है, थोड़ा सा आइडिया मिल चुका था। तो जनवरी से मैं ध्यान करती थी, लेकिन कभी जैसे समय मिला, कभी 10 मिनट किया, कभी 20 मिनट, कभी 15 मिनट, ऐसे मैं आनापानासती ध्यान करती थी। फिर क्या हुआ कि मैं एक टीचर बनने की मैं एग्ज़ाम दे रही थी, एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है लाइफ एंड ब्रेथ का, तो उसमें मैं फ़ेल हो गई। तो मुझे पता चला कि ये क्यों हुआ है मेरे साथ, क्योंकि मुझे PSSM के साथ जुड़ना था, मुझे आनापानासती ध्यान में ही मेरा आगे भविष्य लिखा हुआ है, इसलिए मैं वो वाले टीचर के ट्रेनिंग के इसमें मैं फ़ेल हो गई। तो ये मुझे अंदर से पता चला, अंदर की आवाज़ ने मुझे ये बता दिया। तो इस तरह से यूनिवर्स जो है ये अपने को मदद करता है, जब हम ठान लेते हैं, जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने का अपना पूरा प्रयास रहता है, तब हमें ऑटोमेटिकली यूनिवर्स से मदद मिलती रहती है, और इसका मैंने बहुत अनुभव किया। तो फिर बाद में मैंने जो पहले मैं कभी भी करती थी, कितना भी समय के लिए जो मैं ध्यान करती थी, तो वो मैं थोड़ा उस वक्त जनवरी में मुझे पता चला कि अपना जितना उम्र है उतना मिनट ध्यान करना चाहिए हर एक इंसान को। तो मैं उतना मिनट ध्यान करने लगी। फिर बाद में क्या हुआ, फरवरी में मैं ब्लेसिंग टीम के साथ जुड़ गई, सारिका सराफ मैडम के साथ, और उसमें मुझे JTTP जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ, जो महाअवतार बाबा जी और पत्री जी, ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी के गाइडेंस के अंडर जो प्रोग्राम किया जाता है, उसके साथ मैं जुड़ गई JTTP 4 के साथ। तो वो किया मैंने 40 दिन का JTTP, और वो जब किया, वो दैट बिकेम माई टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। वो जब किया तो मुझे ऐसे लगा कि बाप रे, जैसे कि कुछ खजाना मिल गया है मुझे, कि मतलब अब तक जो ऐसे टिट्स बिट्स पीसेस में जो नॉलेज एंड कहीं से कुछ थोड़ा जो ज्ञान मिलता था, तो वो जैसे कि पिटारा भंडार खुल गया मेरे सामने, हीरे मोती जवाहर मिल गए। मैं JTTP 4 करने के बाद मैं 1-1.5 महीने तक पूरा जैसे कि हवा में थी, मतलब जैसे कि सपनों की दुनिया में मैं जी रही थी। मुझे लगा कि ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला, इतनी देर में, इतने साल में लाइफ में क्या कर रही थी, इतना अद्भुत ज्ञान, और मुझे आज तक पता ही नहीं था। पत्री जी के बारे में मुझे पता नहीं था, PSSM के बारे में पता नहीं था, और मैं इतनी बड़ी ऐसे ही हो गई लाइफ में। तो खैर कोई बात नहीं, भले देर आए दुरुस्त आए, यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से फिर जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ 4 करने के बाद फिर सेट विजडम आया तुरंत उसके बाद, तो वो 9 दिन का वर्कशॉप किया। तो उसमें तो पता चला कि यू कैन क्रिएट योर ओन लाइफ। तब तो कि बाप रे, जैसे कि मतलब कि अब तक जो रोते थे ऐसे लगते थे कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे ही साथ क्यों आए हैं। तो ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ जो अपने लाइफ में होती है वो किसी कारण के वश होता है।
कि हमें कुछ सिखाने के लिए वो आती है। तो ये पता चला कि ये सब अनुभव हमें जमा करने हैं और वो अनुभव के आधार पे हमें अपना लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा संपन्न करते जाना है। तो सेट विजडम किया, फिर उसके बाद जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ रिपीट किया 12, फिर 13 किया, और साथ साथ में मैं बाकी के लोग जो पहचान के लोग हैं, मेरे सहेलियाँ, मेरे दोस्त, आसपास के लोग, उनको मैं जोड़ने लगी इसमें PSSM में। और फिर बाद में दोबारा सेट विजडम आ गया तो वो भी किया। उसके बाद इनर जर्नी 19, और फिर अभी ऋषिकेश में जो महायोग ध्यान कुंभ हुआ रिसेंटली त्रिपुरारी पूर्णिमा के वक्त, कार्तिक पूर्णिमा के वक्त, वो भी किया। तो एक से एक इतने सुंदर अनुभव कि मुझे ये समझ में आया कि पिछले 1 साल में जब से मैं ध्यान से जुड़ी हूँ, भले मुझे पता नहीं था कि ध्यान कैसा है और विधिवत जिस तरीके से करना चाहिए वैसे मैं नहीं करती थी, तो भी मुझे इतने फ़ायदे हुए हैं। सबसे पहली बात तो मुझे बहुत सारे जो मैं ढूंढती थी वो मेरे सवालों के जवाब मिलने गए, जो ज्ञान के मोती जो मुझे चाहिए थे वो मिलने लगे। मुझे एक विश्वास आने लगा अंदर से कि जो समस्याओं से मैं जूझ रही हूँ उसका हल मुझे खुद ही निकालना है और ज़रूर मिल पाएगा। तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया, मन के अंदर का डर निकल गया, और जैसे कि मतलब अंदर की खुशी की चाबी ये समझ में आया कि मेरे अंदर की खुशी की चाबी मेरे ही पास है, वो किसी और को मुझे नहीं देनी चाहिए, किसी और के ऊपर मेरी खुशी डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। मुझे खुश होना है क्योंकि मुझे खुश रहना है। टू बी हैप्पी इज़ अ डिसीजन, ये एक निर्णय है जो मैंने अपने आप से लिया कि नहीं, इसके बाद मुझे जीवन में खुश ही रहना है। और मतलब पिछले लगभग 7-8 साल से मुझे ऐसा लगता था कि अंदर से आवाज़ आती थी कि नहीं, मुझे अपने लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीना है, मुझे दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के लिए कुछ करना है। जब मेरी बेटी पूछती थी कि मम्मा आपको क्या करना है, तो मैं बोलती थी कि मुझे लोगों का जीवन बदलना है पॉजिटिव तरीके से, मुझे बहुत सारे लोगों का जीवन बदलना है। लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे करूं, क्योंकि कितने सारे लोगों के साथ बात कर सकते हैं, 1, 2, 4, 5, 10, 15, लेकिन मुझे तो ऐसे लगता था कि नहीं, मुझे बहुत सारे लोगों के जीवन बदलने हैं। तो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, और मैं ज़रूर अपने स्वप्न पूर्ण कर पाऊँगी। तो ये जो क्लैरिटी है ये जीवन में आगे मुझे रास्ता दिखाती गई। और इसलिए जैसे कि बोलते हैं ना कि जब when the student is ready the master appears, तो इसी तरीके से जब मैं तैयार हो गई ज्ञान लेते लेते, जब मैं मेरी लेवल ऊपर ऊपर बढ़ती गई, चढ़ती गई, उसके बाद ही ध्यान और आनापानासती ध्यान और PSSM मेरे जीवन में आया। तो ये भी मुझे समझ में आया अंदर से। तो बस अभी आगे की जर्नी तो ऐसा लगता है कि अभी आसान हो गई है। मुझे पता है कि भले जीवन में समस्या आएंगी, लेकिन उससे जूझने की ताकत अंदर से ही बाहर निकालनी है और ध्यान से जुड़ना है वो परमेश्वरी शक्ति के साथ, और वहाँ से ये ताकत अपने में लाके अपने आप को और अपने पूरे परिवार को और अपने आसपास के वातावरण को सबको ठीक करना है। तो मुझे अगर आपको संदेश देना है तो मैं यही देना चाहूँगी कि आप पहले तो सबसे पहले स्टेप तो PMC हिंदी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम, ये तो एक सिर्फ मेरा अनुभव है, सिर्फ मेरा नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों के अनेक अनुभव हैं जो काफ़ी इंस्पायरिंग है, प्रेरणादायक है। तो आप उसको देख के, उसको समझ के आप अपने भी जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। दूसरा है कि शाकाहार जगत हमें बनाना है। तो शाकाहार जगत क्यों? जैसे कि कुछ साल पहले मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, तो वैसे ही कि जैसे हम सब इंसान अपने फैमिली का, अपने बेटे का, अपने पति का, अपनी सास का, अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, वैसे ही ये प्राणी, ये वनस्पति, ये पशु पक्षी, ये सब हमारे परिवार का ही हिस्सा है। अपनी संस्कृति में लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। तो जब वो अपने परिवार का ही हिस्सा है, हम उनको हानि पहुंचा के
उनका कुछ नुकसान करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं। तो ये माँ वसुंधरा, ये पृथ्वी सुंदर तभी बनेगी, सबको यहाँ पे स्वर्ग तभी आएगा जब हम सब एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को आगे लेके आने में मदद करेंगे। तो पशुओं में, पक्षियों में भी भावनाएं होती है, तो हमें उनका आदर करना चाहिए। और इसीलिए शाकाहार जगत की हमें स्थापना करनी है। और इस डायरेक्शन में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आप अपने आप में सोच के देखिए कि क्या सही है, क्या गलत है, और जो आपको सही लगे वही कीजिए। तो मैं जिसके भी साथ बात करती हूँ, मैं सबको बताती रहती हूँ, समझाती रहती हूँ। सबको बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो उस हिसाब से अपने को बात करनी चाहिए। और तीसरा है पिरामिड। तो PSSM के साथ जुड़ने के बाद ही मेरे जीवन में पिरामिड का प्रवेश हुआ। मुझे बताया गया कि पिरामिड रखने हैं क्योंकि पिरामिड में एनर्जी होती है। पिरामिड का बहुत सारे यूजेस हैं और मैं अभी पिरामिड रखना मेरे घर में चालू किया है, जिसमें हम मटके में पानी रखते हैं, उसके ऊपर सब्जियों के ऊपर, फल के ऊपर, और धीरे धीरे मेरी आसपास की फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, सबका वातावरण, उनकी सोच, इसमें सब में अच्छे बदलाव मुझे नज़र आने लगे हैं। मेरी बेटी भी अभी ध्यान करती है, वो मैनिफेस्टेशन करती है, और उसको भी ऐसे लगता है कि अभी नहीं, उसके सपने सच करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ ध्यान में है। तो दोस्तों, आप सभी को आपके जीवन के लिए मेरी तरफ से और PMC हिंदी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप अपने जीवन में ध्यान, शाकाहार जगत और पिरामिड, ये टूल्स का उपयोग करके आप सभी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को पाइए। धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम, नमन।